जम्मू कश्मीर में शोबा फूलबानी को सनत का दर्जा हासिल नहीं है, ताहम ये शोबा रोजगार के नए वसाइल पैदा कर रहा है। कैसे बात करेंगे महकमा फूलबानी के नाजिम जनाब फारूक अहमद राठौर साहब से। राठौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एशियन मेल को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका महकमे के पास किस तरह की जिम्मेदारियां हैं और ये किस तरह का बुनियादी रोल जो है सोसाइटी में अदा कर रहा है। देखिए, ट्रेडिशनली जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, इट लुक्स आफ्टर ऑल द पार्क्स एंड गार्डन्स ऑफ द स्टेट। तो दो डायरेक्टरेट है इसमें, एक जम्मू में है, एक श्रीनगर में है। और रिवायती तौर पर भी अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो पूरी दुनिया में कश्मीर के बाग जो हैं, इनकी एक अपनी पहचान है, इनकी शोहरत है। और गार्डन टूरिज़म यहाँ के टूरिज़म का सबसे बड़ा सेगमेंट है। ये वो सेगमेंट है जो टूरिस्ट को बाहर से यहाँ अट्रैक्ट करता है। और जैसे मैंने बोला, जितने भी यहाँ के गार्डन्स हैं, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का प्राइमरी मैंडेट है इनको अपकीप, मेंटेनेंस और इनमें नया एडिशन करना है। अगर हम इस वक्त बागात की बात करें तो इस वक्त क्या फोकस रहता है कि उनको मज़ीद जाज़ब नज़र बनाने के बाद? देखिए, एक तो ऑलरेडी जो हमारे पास गार्डन्स हैं, तो उनको साल भर हमारे गार्डनर्स जो हैं वो लगे हुए होते, मेहनत करते हैं उसमें कुछ न कुछ नई वैरायटीज़ के फूल जो हैं वो ऐड करने को, या नए डिज़ाइंस वो उसमें ऐड करने को। तो बाकी जो नेट एरिया इनमें है, नेट एरिया तो वही रहेगा जो है। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ के ट्रेडिशनल पुराने वो कश्मीर के वो फ्लावर्स हैं वो भी इनमें लगाए जाए, ताकि इन एडिशन टू द एक्जॉटिक वैरायटीज़ जो इंडिजिनस वैरायटीज़ हैं वो भी हमारे गार्डन्स की रौनक बढ़ाए। टूरिज़्म के हवाले से बात करेंगे। एक तो आप टूरिज़्म में पोशीदा तौर पर तो नहीं बल्कि खुले आम इसको फ़रोग़ देने में अपना रोल जो है अदा करते हैं, लेकिन अगर हम रोज़गार के हवाले से बात करेंगे, क्या आपका डिपार्टमेंट रोज़गार के नए वसाइल पैदा कर रहा है? देखिए, अगेन आई वुड से कि अगर फ्लोरिकल्चर का ये काम नहीं हो तो हमारा टूरिस्ट फ्लो जो है वो फिर ठीक नहीं रहेगा। बिकॉज़ गार्डन टूरिज़म ही एक बड़ा सेगमेंट है, वो दैट इटसेल्फ इज़ अ सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन। इसके अलावा हमारा एक और एरिना जो रिसेंटली ऐड हुआ है कुछ सालों से, उसको हम कमर्शियल फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जिसमें हम कमर्शियल तौर पर कर रहे हैं लोगों को कोशिश इस फील्ड में लाने के लिए। इसमें बड़े मौके हैं, से नर्सरी रेजिंग तो आप सबको पता है। उसके अलावा एरोमेटिक ऑयल्स जैसे लेवेंडर ऑयल्स हैं, रोज़मेरीज़ हैं या रोज़ ऑयल हैं, ये सब जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस तरफ भी उनको राग़िब करें ताकि उनका रोज़गार जो है वो बने। एंड बिसाइड्स दैट जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे कमर्शियल फ्लोरिकल्चर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हैं, वो टेबल डेकोरेशंस जो आपको पता है, कार डेकोरेशंस हैं, या कोई फंक्शंस में जो बड़े वो डेकोरेशंस होते हैं, कट फ्लावर्स का है, या बॉन्साई सेट करना है। गर्ज ये कि ये एक इतना वसी फील्ड है कि बड़े सारे मुल्कों के इकॉनमी का ठीक ठाक जो डिपेंडेंस है वो फ्लोरिकल्चर पर है। और आपके इस चैनल की वसादत से मैं अपील करना चाहूँगा अपने उन लोगों को जिनको इंटरेस्ट है फ्लोरिकल्चर में, कि वो इसको अपनाए एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। कोई वजह नहीं है कि अगर बाकी मुल्कों में ये रोज़गार के तौर पर एक सनत उभर आया है, तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें इतने अच्छे मौसम से नवाजा है, तो वो इसको रोज़गार की एज ए रोज़गार क्यों ना अपनाए। अगर हम स्कीम्स की बात करें, क्या आपके डिपार्टमेंट्स के पास खास स्कीमें हैं, ख़ास तौर पर उन नौजवानों को जो चाहते हैं कि वो इस शोबे में आना चाहेंगे? स्कीम्स है, अगर है कितनी स्कीमें हैं और उनको आप आम लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह के इकदाम उठाते हैं?
देखिए, سب سے پہلے تو جو ہمارا اپنا کیپیکس بجٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک کمپوننٹ ہم نے رکھا ہوا ہے لوگوں کو سبسڈائز طریقے میں بیسک فیسلٹیز سیٹ اپ کرنے کے لیے، جیسے ہمارا پروکیورمنٹ آف دا پلانٹ میٹیریل ہے، اسی طرح سیٹنگ اپ آف پالی ہاؤسز یا پانی کے وہ اریگیشن فیسلٹیز یا ٹیکنیکل گائیڈنس، یہ سارا جو ہے یہ ہم کیپیکس میں دیتے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف انڈیا، منسٹری آف ایگریکلچر جو ہیں ان کی طرف سے اسکیمیں ہیں. ایک کو ہم بولتے ہیں RKVY راشٹر کسان وکاس یوجنا، جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے آپریٹ ہوتی ہیں، اور ایک اور اسکیم ہے مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر، وہ تھرو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان سے آپریٹ ہوتی ہیں. اور اسی طرح آتما ایک اسکیم ہے، اس میں ہم ان کو آؤٹ سائڈ اینڈ ان سائڈ دا یونین ٹیریٹری ٹریننگ دیتے ہیں اپنے فارمرز کو. سر، جب ہم پھولوں کی بات کرتے ہیں، اس وقت موسم بہار ہے اور چاروں طرف سے پھولوں کی بہار ہے، لیکن اگر ہم روزگار کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمارا بہار اور پھر موسم گرما اور اس کے بعد موسم خزاں آتا ہے، تو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ جو باہر تاثر ہے کہ نہیں، کہ 24 منتھ جو ہے اس میں روزگار کے وسائل موجود ہیں؟ دیکھیں، یہ جو موسم ہے یہ تو پھر صرف فلوری کلچر کے ہی لیے نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹی کلچر بھی جو ہیں وہ پودے بھی مرجھا جاتے ہیں ونٹر میں، پھر تو یہ چیز آپ کو ایگریکلچر میں بھی اپلائی ہوگی. بٹ دا فیکٹ از آپ کو ایگریکلچر میں بھی لوگ ہیں، ہارٹی کلچر میں بھی لوگ ہیں. ان فیکٹ آئی ووڈ سے کہ فلوری کلچر میں ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ اگر پالی کاربونیٹڈ ہاؤسز میں وہ کھیتی فارمنگ کی جائے تو اگر مائنس ٹیمپریچر بھی ہوگا وہ اس میں بھی اپنا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ فلوری کلچر میں آپ کو زمین کی ریکوائرمنٹ زیادہ نہیں ہوتی ہیں. تو 2-3 ہی اگر وہ اچھے سے پالی کاربونیٹڈ ہاؤسز لگائے، چاہے آپ کو اوپر سے 10 فیٹ کی برف بھی ہو، وہاں پر آپ اپنا ٹیمپریچر بھی ریگولیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے وہ پھول وغیرہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اگا سکتے ہیں، جو انفیکٹ ہم ڈپارٹمنٹ میں یہاں کر بھی رہے ہیں. اور ہمارے کچھ پرائیویٹ فارمرز جو ہیں وہ بھی اس چیز کو یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں. ایسا ہوتا تو آپ کے یورپین کنٹریز میں تو فلوری کلچر ہوتا ہی نہیں. دا فیکٹ از کہ وہاں پر سب سے زیادہ ہے. فیسٹیولز کی بات کریں، ٹولپ فیسٹیول ہم لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ آتا ہے اور اس کی گونج جو ہے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے. فیسٹیولز کا انعقاد کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ فیسٹیولز کا یہی بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں تک یہ آواز جائے کہ کسی جگہ کوئی چیز جو ہے اب وہ آ گئی ہے اور لوگ اچھے خاصے تعداد میں وہاں اٹریکٹ ہو. اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹولپ گارڈن جو فلوری کلچر ڈپارٹمنٹ ہی سال بھر مینٹین کرتا ہے، تو یہاں پر فیسٹیول سے پہلے ہی ایک ریکارڈ توڑ لوگوں کا رش رہا، کیونکہ بڑے دیر سے لوگ جو کووڈ کی وجہ سے گھروں میں بند تھے تو یہاں پر آئے. تو اس کے بعد جو فیسٹیول ہوا تو اس سے بھی اس میں اضافہ ہوا. وزیر اعظم نے آپ کے محکمے کی تعریف کی، کیسا لگ رہا ہے؟ اٹس ریئلی انکریجنگ کہ جب ایک ملک کے ہائیسٹ چیئر سے کسی چیز کی تعریف ہو تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اس کے بعد تو اور کوئی شاباشی یا کوئی شہرت یا کوئی ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی بڑے سارے چینل سے بولا ہے اور پھر سے بولوں گا کہ وی آر ویری ویری تھینکفل ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر آف دا کنٹری فار ایکنالجنگ the efforts of floriculture department in Kashmir. جو باغات کو سجاتے ہیں، جن کو ہم مالی کہتے ہیں یا باغبان کہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ کس طرح کے اقدامات اٹھا ہے؟ دیکھیے، جو ہمارے گارڈنرز ہیں، میں تو کہوں گا کہ یہ گارڈنز جو ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں. دے آر دا ریئل ہیروز behind all this charm that you see in these gardens. تو ان کو جو ہی یہ ابھی ٹولپ فیسٹیول کا ٹولپ سیزن کا ہی ہم دیکھیں گے ٹورڈز دا اینڈ آف اٹ ایک فنکشن
ख़ास तौर पर उनके लिए हम मुनक़्क़द करेंगे और पहले भी करते आए हैं, जिनमें उनको हम ट्रॉफ़ीज़ देते हैं, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स देते हैं। और उसके अलावा आपने देखा होगा इस साल हमने एक वर्दी का भी सिलसिला शुरू किया है। तो मैंने अपने अफसरों को ये हिदायत दी है कि मैक्सिमम जो ध्यान हमें अगर मुलाजमों में रखना है तो वो ज़रूरी तौर पर हमारे गार्डनर्स हैं। तो वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट देम एट एवरी पॉइंट, नॉट ओनली इन द गार्डन्स, जो उनके सर्विस मैटर्स भी हैं। इनफैक्ट उनको तो हमने यही कहा है कि किसी दफ्तर में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, उनके मसले जो हैं वो खुद ही हमारे अफसर और मैं हल करेंगे। तो वो अपना ध्यान जो है वो गार्डन्स में दें। मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि शोबा फूलबानी जो है ये आगे जाकर सन्नत की हैसियत इख्तियार करेगी, और अगर करेगी तो कब तक आपको लग रहा है कि यहाँ अगले 5 साल में 10? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फ्लोरिकल्चर है इसको एक सनराइज़ इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा शोबा है जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें कोई कमी है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें राग़िब हो जाए, ताकि हमारी प्रोडक्शन कम से कम उस लेवल तक आ जाए कि अगर हमें दुबई या और कोई कंट्री से कोई डिमांड आती है, क्योंकि उनकी डिमांड जो है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं मिनिमम क्वांटिटी और दूसरा होता है सस्टेन्ड सप्लाई। से वो कहेंगे कि इतने क्विंटल्स जो हैं हमें चाहिए फ़लानी डेट से फ़लानी डेट तक, यानी वो एश्योर्ड सप्लाई। वो एश्योर्ड सप्लाई तभी आ सकती है जब इसमें कश्मीर के बड़े सारे लोग इसमें जुड़ जाए, तो कलेक्टिवली फिर अपना प्रोडक्ट वो फिर भेजे। जैसे यहाँ आप देखेंगे हॉलैंड में होता है, वहाँ पर जब वो ट्यूलिप्स क्योंकि 86% ऑफ ट्यूलिप्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो तो हॉलैंड से आते हैं, लेकिन होता क्या है वहाँ पर वो सरकार ग्रो नहीं करता है, वहाँ के फार्मर्स ग्रो करते हैं। फिर वो एक टाइप के बड़े बड़े मंडीज़ ही आप उनको मान लीजिए, वहाँ पर उनको वो रख देते हैं जहाँ से दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं उसकी ख़रीदारी करते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हमें एश्योर्ड सप्लाई मिल जाए और ठीक ठाक क्वांटिटी में मिले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इसको सनराइज़ दर्जा दिया हुआ है। एंड वी आर होपिंग कि ये फ्लोरिकल्चर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री आने वाले वक्तों में उभर कर सामने आएगी। हमारी पैदावार कितनी है? क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हम उस सतह पर पहुंच चुके कि हम एक्सपोर्ट भी आगे जाकर कर सकते हैं? अभी हमारी एक्सपोर्ट उतनी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 2000 के करीब जो हैं ग्रोवर्स इस सनत से अभी वाबस्ता हुए हैं, जिसमें 350 के करीब लोग जो हैं वो एक्टिव हैं, और बाकी जो हैं बाकियों का वो समझ लीजिए वो मीडियम पेस पर ही वो अभी चल रहे हैं। तो अभी उस लेवल पर हम देखिए, मैं तो आपको फिगर्स भी बोल सकता हूँ, क्वांटिफाइड फिगर्स भी, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जैसे लेवेंडर ऑयल्स हैं, तो उसके भी हमारे पास हैं फार्मर्स, लेकिन उस लेवल तक नहीं है कि जिसको हम कहेंगे कि भाई ये एक्सपोर्ट हो जाए। और एक मज़े वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारे एरोमेटिक ऑयल्स हैं ये तो इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है सोप इंडस्ट्रीज़ और सेंट इंडस्ट्रीज़ में, और इंडिया में एज़ ऑन डेट ये बाहर से इंपोर्ट होता है। यानी कि अगर आधा कश्मीर भी इसमें जुड़ जाए तो वो जो प्रोडक्शन है, जो वो ऑयल्स हैं, उसका इस्तेमाल, उसका मार्केट यहाँ ही डोमेस्टिक ही है, उसमें हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रहा सवाल आउटसाइड, फिर किस चीज़ का स्कोप है? आउटसाइड हमारे जो कट फ्लावर्स हैं, स्पाइक्स हैं, इन चीज़ों का बड़ा स्कोप है, लेकिन उसका जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, प्रोडक्शन लेवल अभी उस लेवल तक नहीं है कि ताकि हम टाई अप कर सकें, क्योंकि वी आर रेडी। अगर लेवल उस तक हो जाए तो हम टाई अप कर देंगे मार्केट्स के साथ, इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ अपने लोगों को, सो दैट दे अर्न गुड इनकम एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम। पैगाम क्या रहेगा? आखिरी सवाल मेरा यही है कि क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग इस शोबे से जुड़ना चाहेंगे? पैगाम मैं यही दूंगा कि देखिए, जो हमारे ट्रेडिशनल रोज़गार के मौके हैं
ہمیں ان سے نکل کر نئے جو نئی پیسچرس سوچ ہے۔ ہیں، نئے پیسچرس ہیں، وہ ڈھونڈنے پڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی ایک ایڈوانٹیج دیا ہے، اور وہ ہے یہاں کا کلائمیٹ. اس کا ہم فائدہ اٹھائے اور فلوری کلچر جو ہے اس کو بطور ایک پروفیشن وہ اپنائے اور اپنا روزگار بڑے عزت سے کمائے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. روزگار کے وسائل بہت زیادہ ہے، لوگ آگے آئیں اور اپنا مستقبل جو ہے محفوظ بنائیں. یہ تھے فاروق احمد راحت صاحب. اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. خدا حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب